नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के बारे में। जी हाँ, द्रौपदी की 5 बातें जिसकी वजह से हुआ था महाभारत का महायुद्ध। द्रौपदी की 5 बातें और हो गया था महाभारत का महायुद्ध। जी हाँ, महाभारत के महायुद्ध में ना सिर्फ भारत के राजाओं ने ही बल्कि विदेशों के राजाओं ने भी भाग लिया था। ये सबसे अहम युद्ध था जिसमें कई सैनिक और योद्धा मारे गए थे, जिनकी जमीन लाल हो गई थी। मुख्य ये युद्ध अधर्म के नाश का था और कौरवों ने पांडवों ने इसमें भाग लिया था। इस युद्ध के पीछे पांडवों और यानी कि जो 5 पांडव हैं और उनकी पत्नी द्रौपदी जिम्मेदार थे। आज हम आपको द्रौपदी की 5 ऐसी बातें उनके बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कारण महाभारत का महायुद्ध हुआ था। द्रौपदी की पहली बात जिसके कारण योद्धा महाभारत के युद्ध की तरफ मुड़ गए, वो दुर्योधन के लिए कहा गया था और उनका ये वाक्य था, अंधे का पुत्र अंधा। जी हाँ, घटना उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज अभिषेक के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया। वहां पर दुर्योधन गिरने लगा तो उसे देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। इससे दुर्योधन के मन में बदले की आग भड़कने लगी। इंद्रप्रस्थ ने जी हाँ, इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया। जुए में पांडव अपना राजपाट यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए थे। इसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। इस सबसे सामने पांडव कुछ नहीं कर पाए। उस समय द्रौपदी ने कहा, अब से मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक मैं इसमें दुशासन की छाती का लहू नहीं मलूंगी। इससे भी महाभारत के युद्ध को हवा मिली। दूसरी बार जब पांडव जुए में हार गए और वनवास जाने लगे, तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ जाने का फैसला किया, जबकि पांडव चाहते थे कि द्रौपदी महल में ही रहे। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि तुम्हें अपने अपमान की याद दिलाती रहूं। इससे भी महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी की तीसरी बात जो महाभारत का युद्ध यानी कि महायुद्ध का कारण बनी, वह है जयद्रथ को 5 चोटियों वाला बनाकर जीवित छोड़ देने की सजा। जी हाँ, जब पांडव 13 साल का वनवास काट रहे थे तो एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी को अपहरण करके उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाने लगा। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया और उसे मृत्यु दंड देने लगे। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा करने से मना किया और कहा कि उसकी सजा ये है कि उसके सारे बाल काट दिए जाएं और केवल 5 चोटियां छोड़ दी जाएं, ताकि यह किसी के मुंह दिखाने लायक ना रहे। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की ताक में लग गया और महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। द्रौपदी को कर्ण काफी पसंद था और वो कर्ण से विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए द्रौपदी ने यह कहते हुए कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था कि वह सूत पुत्र है। कर्ण ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जुए में जब पांडव द्रौपदी को हार गए तो कर्ण ने कहा कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या मान सम्मान और क्या अपमान। द्रौपदी ने कर्ण के इस शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। दोस्तों, ये थी कहानी महाभारत के अंश से
जी हाँ, कि द्रौपदी की वो 5 बातें जो द्रौपदी ने की और उनको महाभारत का महायुद्ध करना पड़ा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद है, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।